सीजीएल टीयर 2 में अगर कोई टॉपिक सबसे ज्यादा स्कोरिंग और सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग है तो वो है स्टेटमेंट एंड अजम्पशन। यदि इसका लॉजिक को आप समझ जाओ तो ये सबसे आसान है, और यदि इसका लॉजिक को यदि आप ना समझो तो ये सबसे कंफ्यूजिंग। ठीक है, अगर आप यहाँ इमोशन से नहीं लॉजिक से खेलोगे तो 100% एक्यूरेसी पॉसिबल है। और दिस इज वन टॉपिक वेयर वन रॉन्ग माइंडसेट, आपका यदि माइंडसेट यदि गलत होगा तो गारंटी होगा मिस्टेक तो होना ही होना है। टुडे आई विल गिव यू एग्जैक्ट एसएससी थिंकिंग, नॉट बुकिश थ्योरी, क्या हम करना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज अजम्पशन। अजम्पशन होता क्या है। ठीक है, तो अजम्पशन, एन अजम्पशन इज समथिंग नॉट स्टेटेड बट टेकन फॉर ग्रांटेड बाय द स्पीकर टू मेक द स्टेटमेंट मीनिंगफुल। अजम्पशन वो चीज होती है जो लिखी नहीं होती लेकिन मानी गई होती है। स्टेटमेंट बिना अजम्पशन के एग्जिस्ट ही नहीं करता। मतलब इसके कहने का अर्थ है वो तो हो गया एक लैंग्वेज जो है उसका परिभाषा। मैं तुम लोगों को इजी भाषा में समझाता हूँ। देखो, हम जब भी कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, कुछ भी बोलते हैं, ये हम लोग कुछ ने कह दिया, ठीक है, ये कहने से पहले हमारी मन की स्थिति है और ये कहने के बाद है, और यहाँ पर मैंने कह दिया। ठीक, तो कहने से पहले जो भी हमारे दिमाग में चल रहा होगा, कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग में चल रहा होगा, तभी हम कुछ कहेंगे। ठीक है, तो कहने से पहले जो चीजें हमारे दिमाग में चल रही होती है वही अजम्पशन होता है। ठीक है, और जब हम कह देते हैं तो वो स्टेटमेंट हो जाता है। ठीक है, और जो कहने के बाद जो चीज आता है वो क्या होता है, कंक्लूजन होता है। कंक्लूजन होता है या फिर क्या होता है, निष्कर्ष आता है या फिर इन्फ्रेंस आता है। ठीक है, या तो इन्फ्रेंस कहते हैं, कंक्लूजन कहते हैं, फिर निष्कर्ष कहते हैं। जो कहने से पहले जो हमारे दिमाग में जो चल रहा था, जो चीज सोच के हम बोले, हम वो चीज बोले नहीं लेकिन हमारे दिमाग में बोलने से पहले चल रहा था, तो वही होता है कि अजम्पशन। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मान लीजिए मैं किसी बच्चे को बोल रहा हूँ कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देनी चाहिए, तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ध्यान देना चाहिए, क्या लिखा उस पर छोड़ दो। मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए, तो सबसे पहले ये बात सोचो कि मेरे दिमाग में उस समय क्या चल रहा होगा। जरूर मुझे लगता होगा कि ये पढ़ाई में मतलब थोड़ा कम ध्यान दे रहा है। यदि मुझे जरा सा भी लगता कि ये पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान दे रहा है, इसे जितना ज़रूरत है उतना पढ़ रहा है, तो क्या मैं उसे ये बात बोलता? नहीं बोलता। तो यही क्या हुआ, अजम्पशन। ये बात मैंने लिखा नहीं, या मैंने तो बोला कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि ये जिसे मैं बोल रहा हूँ वो जरूर मतलब उतना ध्यान नहीं दे रहा है जितना मुझे उसे देना चाहिए था। तो ये चीज़ है कि ये अजम्पशन हो जाएगा कि शायद वो, मतलब क्या, शायद नहीं, मेरे दिमाग में 100% चल रहा है, एकदम सही है कि वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा है। मुझे लगता कि यदि वो ध्यान दे रहा है तो मैं ये बात बोलता ही नहीं। और दूसरी चीज़ है कि मैं ये उसे क्या सलाह के रूप में दिया। तो देखो, मैं उसे सलाह क्यों दूंगा, यदि मुझे लगता कि वो मेरी बात नहीं सुनेगा, वो मेरा बात नहीं मानेगा। ठीक है, तो यदि मुझे लगता कि वो मेरा बात नहीं मानेगा तो मैं उसे बोलता ही नहीं। आप भी किसी को कब सलाह देते हो, जब आपको लगता है कि जो मैं सलाह दे रहा हूँ वो मानेगा। ठीक है, तभी आप सलाह देते हो। और आपके दिमाग में यदि ये बात चल रहा होगा कि मैं कुछ भी कहूँ ये सुनने ही वाला नहीं, तो आप कुछ कहोगे भी नहीं। तो ये भी एजम्पशन बन जाएगा कि ये जो मैं सलाह दे रहा हूँ वो मान के चल रहा है कि वो क्या मानेगा, तभी कोई सलाह देता है। तो यही होता है अजम्पशन, कि हम लोग कहने से पहले, कुछ भी चीज कहने से पहले, ठीक है, जो चीज हमारे मन को चला रही होती है, वो बोलने के लिए जो चीज हमें फोर्स करती है वही अजम्पशन होता है। अब देखिए, अजम्पशन के बिना, ठीक है, कोई स्टेटमेंट एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। देखो, यदि उसे लगता कि ये पढ़ाई में ध्यान दे रहा है तो इस स्टेटमेंट का जरूरत ही नहीं होता। यदि उसे लगता कि वो सलाह नहीं मानेगा तो इस सलाह का जरूरत ही नहीं होता। यही चीज होता है अजम्पशन। बस इतना यदि आप लोग समझ गए, ठीक है, तो आपका अजम्पशन 100% सही होगा। ठीक है, तो अब गोल्डन रूल्स देखते हैं क्या है। देखो, तो अजम्पशन इज ऑलवेज ट्रू फॉर स्पीकर। अजम्पशन हमेशा सही होता है किसके लिए, वक्ता के लिए, जो भी जो बोल रहा है, वक्ता। ठीक है, जो भी स्पीकर है, जो भी वो स्टेटमेंट दे रहा है। ठीक है, देखो, आपका अजम्पशन में 100% सही होगा, लेकिन आपको यही सोचना पड़ेगा कि यदि मैं ये चीज बोल रहा होता, जो भी स्टेटमेंट है, यदि मैं खुद बोल रहा होता तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा होता। सिर्फ हमेशा आपको वक्ता बन के सोचना है। आपको ये नहीं सोचना है, आपको ये नहीं सोचना है कि मैं फलाना हूँ ठिकाना हूँ या फिर मैं एग्जाम दे रहा हूँ, कुछ नहीं सोचना है। आपको यही सोचना है कि ये स्टेटमेंट मैं खुद दे रहा हूँ। यदि मैं ये चीज बोल रहा हूँ तो ये मैं बोलता, क्यों बोलता,
ऐसे क्यों ये चीज बोलता मैं, वो चीज यदि आप सोच लोगे तो बस सही हो गया। यदि आपको वो चीज बोलने के लिए कोई चीज मजबूर करता तो आप वो चीज करते। तो यदि वो अजम्पशन यदि वैलिड है तभी वो क्या स्टेटमेंट वैलिड होगा, यदि अजम्पशन वैलिड नहीं तो स्टेटमेंट वैलिड नहीं होगा, ठीक है। तो इफ इट वर फॉल्स द स्टेटमेंट कुड नॉट बी मेड, यदि जो अजम्पशन है वो गलत होता तो जैसे मैंने वहां बताया ना कि यदि मुझे लगता कि वो पढ़ाई करता है, ठीक है, तो मैं बोलता ही नहीं, सिंपल सा बात है, यही चीज है। अगर अजम्पशन गलत होती तो स्टेटमेंट बोली ही नहीं जा सकती, बस सिंपल सा बात है। रॉन्ग थिंकिंग, इज दिस फैक्चुअली करेक्ट, देखो आपको फैक्चुअली करेक्शन नहीं देखना है, आपको ये नहीं देखना है कि इसमें सही क्या है गलत क्या है, ठीक है। ऑलवेज थिंक पॉजिटिव, ठीक है, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव एंड ये सोचो कि स्पीकर क्या सोच रहा होगा कुछ भी बोलने से पहले, ठीक है, यही सोचो, फैक्ट नहीं देखना है आपको इस पे। ये सबसे आसान टॉपिक है सर। देखो फ्यूचर की बात है, बिल्कुल भी नहीं, फ्यूचर नहीं, ठीक है। तो फ्यूचर को सोचकर कोई नहीं बोलता। देखो फ्यूचर कब होता है, यहाँ पर मैं हूँ, ठीक है, जो मैं बोलने से पहले यहाँ मैंने बोला कुछ, ठीक है, इसके बाद फ्यूचर आएगा, ठीक है। इससे पहले क्या जो बोल दिया, बोलने से पहले जो मेरे मन में चल रहा था वो पास्ट है। तो अजम्पशन पास्ट में हो सकता है, ठीक है, लेकिन फ्यूचर कभी नहीं होगा। क्यों, यहाँ मैंने बोला बोलने से पहले वो पास्ट था, या फिर प्रेजेंट, मोस्ट लाइकली प्रेजेंट होता है, लेकिन पास्ट थोड़ा बहुत ले सकते हैं, लेकिन फ्यूचर तो कभी लेगा ही नहीं, ठीक है। नो एडवाइस, मतलब एडवाइस हम लोग सलाह कब देते हैं, मतलब कोई भी स्टेटमेंट हो गया, मान ले यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट देंगे, उस स्टेटमेंट के बेस पर हम सलाह नहीं देंगे, मतलब अजम्पशन सलाह के रूप में नहीं देंगे, ठीक है। यदि कोई सलाह दिया है, स्टेटमेंट में सलाह के रूप में आ सकता है, ठीक है, स्टेटमेंट सलाह के रूप में आएगा, तो हम ये कह सकते हैं कि हम सलाह इसीलिए देते हैं ताकि वो मानेगा, हम ये बोल सकते हैं, तभी कोई सलाह देता है। लेकिन अब कोई स्टेटमेंट देखे, ठीक है, उसके बाद उस स्टेटमेंट के बेस पे मान ले बोलते हैं कि नहीं इसका हेल्थ खराब है, ठीक है, स्टेटमेंट लिखा है, स्टेटमेंट क्या लिखा है कि तेरा हेल्थ खराब हो रहा है, ठीक है, तो हम उस पर उसको सलाह नहीं दे सकते कि तुम अपना हेल्थ सुधारो, ऐसा सलाह नहीं दे सकते हैं, ठीक है। तो अजम्पशन होगा कि क्या अजम्पशन हो सकता है, मान ले हेल्थ खराब है, तो जरा सा मैंने कुछ ना कुछ तो सोचा होगा, मैंने कुछ तो देखा होगा कि जिसके वजह से क्या मैंने ये बोला कि उसका हेल्थ खराब हो रहा है, लेकिन मैं ये थोड़ी ना बोला सोच रहा था कि मैं सलाह दे रहा हूँ कि तुम्हारा हेल्थ खराब है, नहीं, सलाह देने के लिए नहीं। तो सलाह आदमी तब देता है जब मानेगा, ये सोचता है, लेकिन वही चीज है कि हम सलाह उस स्टेटमेंट के बाद नहीं देते हैं, स्टेटमेंट के बाद जो सलाह होता है वो कंक्लूजन में सही होगा, ठीक है। यदि आप स्टेटमेंट कंक्लूजन कर रहे हैं तो वहां सलाह मान्य होगा, लेकिन यहाँ नहीं होगा, ठीक है। और उसके बाद कोई सॉल्यूशन नहीं, देखो सॉल्यूशन क्या होता है, हम स्टेटमेंट दिए उसके बाद कोई एक समस्या होगा, ठीक है, वही हम बोले समस्या होगा, उसका हम सलाह देंगे कि ऐसा तुम्हें करना चाहिए, वो तो क्या हुआ, एक कंक्लूजन हो गया। और सॉल्यूशन भी वही हुआ, स्टेटमेंट हम लोग दिए, स्टेटमेंट में कोई समस्या है उसका हम सॉल्यूशन, तो पहले तो समस्या है फिर उसके बाद सॉल्यूशन, तो ये क्या हो गया, कंक्लूजन हो गया, ये पहले तो नहीं आ रहा था, ठीक है। तो वही चीज है, तो सॉल्यूशन पहले नहीं आता है, सॉल्यूशन बाद में आता है, समस्या के बाद में। अब देखो रूल 3 क्या है, अजम्पशन एसेंशियल नॉट एक्स्ट्रा, तो मतलब अजम्पशन एकदम एसेंशियल है, उसके बिना आप स्टेटमेंट दोगे ही नहीं। जैसे मैंने कहा कि यदि जरा सा मुझे लगता है कि ये पढ़ाई करता है तो मैं बोलता ही नहीं ना, तो वही चीज है। तो बोलने से पहले जो स्पीकर के मन में सोच रहा होता है वही होता है अजम्पशन, ठीक है। इफ स्टेटमेंट स्टिल मेक सेंस आफ्टर रिमूविंग इट देन इट इज क्या है, रॉन्ग अजम्पशन है। यदि कोई एक अजम्पशन आपको दिया हुआ स्टेटमेंट है, ठीक है, और यहाँ पर अजम्पशन है, उस अजम्पशन को आप हटा दे रहे हो, फिर भी यदि स्टेटमेंट वैलिड है तो इसका मतलब क्या है, अजम्पशन गलत है, क्योंकि अजम्पशन होगा तभी स्टेटमेंट होगा, बिना अजम्पशन के स्टेटमेंट हो ही नहीं सकता है, ठीक है, बिना उसके स्टेटमेंट चल जाए तो अजम्पशन नहीं है। रूल 4 क्या है, एक्सट्रीम लैंग्वेज को, ये तो आप स्टेटमेंट कंक्लूजन में भी देख लिए, ये सब क्या है चरम सीमा में। देखो जनरली कोई भी चीजें हम चरम सीमा पे नहीं सोचते हैं, ठीक है, ये सब मोस्टली रॉन्ग होता है, जैसे ऑलवेज, हमेशा, नेवर, ठीक है, कभी नहीं, ऑल, सभी, कंप्लीटली, पूरी तरह से, या ओनली, ये सब जो 90% के 99% चांस ले लो कि ये सब क्या है गलत ही होता है। कॉमन एसएससी ट्रैप्स हम लोग देखते हैं, ठीक है। देखो ट्रैप 1 क्या है, कंफ्यूजिंग अजम्पशन विद इन्फरेंस, ठीक है, मतलब कंफ्यूज करते हैं हम लोग अजम्पशन को। देखो अजम्पशन को हम लोग इन्फरेंस या फिर कंक्लूजन बोलो, ठीक है,
कंक्लूजन के साथ हम लोग क्या कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो अजम्पशन जो होता है ना, कोई भी बात बोलने से पहले लिया जाता है, ठीक है। अजम्पशन टेकन बिफोर एंड इन्फरेंस या कंक्लूजन ड्रॉन आफ्टर। यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, इससे पहले होगा अजम्पशन और इससे बाद होगा कंक्लूजन या इन्फरेंस, ठीक है। तो अजम्पशन हमेशा पहले आता है, बोलने से पहले स्पीकर के मन की जो मनोदशा होती है वही होती है क्या, अजम्पशन। ट्रैप टू क्या है, पर्सनल नॉलेज इंजेक्शन। मतलब हम लोग पर्सनल नॉलेज अपनी जो भी एक्सपीरियंस है, हमारी लाइफ का जो एक्सपीरियंस है उसे हम लोग यूज करने लगते हैं। तो वो चीज़ नहीं करना है, हमेशा आपको स्पीकर बनना है, स्पीकर। कि यदि मैं वक्ता होता तो मैं ये स्टेटमेंट क्यों बोलता, जो स्टेटमेंट दिया गया है, यदि उससे पहले मेरे मन में क्या चल रहा होता। बस इतने से चीज़ें ध्यान रखना है, ठीक है। रियल लाइफ में ऐसा होता है वैसा होता है ये सब आपको नहीं सोचना है, ठीक है। एसएससी डजंट केयर दैट थिंग्स। योर नॉलेज इज नॉट एग्जामिनर्स लॉजिक। आपको वो स्टेटमेंट लेना है, ठीक है, और बोलना है, और ये सोचना है कि ये बोलने से पहले मैं क्या सोचता और मैं बोलता ही क्यों इस चीज। यदि वो चीज़ आपने कर लिया तो इसका कोई और ही नहीं है। मॉरल और इमोशनल थिंकिंग ये जनरली गलत होता है। एसएससी लॉजिक इज कॉल्ड, ठीक है, न्यूट्रल एंड मैकेनिकल। तो हमें न्यूट्रल रहना है, सिंपल रहना है, किसी भावनाओं में नहीं बहना है, ठीक है। और मोरल, देखो कोई गलत है तो गलत है, उसमें हम नैतिक तौर पे हमसे बचाने नहीं जा सकते, ठीक है। एसएससी इज नॉट आस्किंग व्हाट इज राइट, इट इज आस्किंग व्हाट इज अज्यूम्ड, ठीक है। क्या उसने सोचा होगा, बस। सही गलत का यहाँ कोई फैसला ही नहीं होता है, इसलिए कोई मॉरल नहीं आएगा, कोई इमोशनल नहीं आएगा, ठीक है। 5 सेकंड एलिमिनेशन टेक्निक हम लोग देखते हैं। इफ दिस अजम्पशन इज फॉल्स कैन द स्टेटमेंट स्टिल बी मेड। सिंपल सी बात है, यदि मैं इस अजम्पशन को हटा दूं फिर भी क्या स्टेटमेंट बनाया जा सकता है, यदि हाँ तो फिर उसे एलिमिनेट कर दो, ठीक है, वो सही नहीं है। यदि नहीं तो यस ये अजम्पशन करेक्ट है। यदि उस अजम्पशन के बिना स्टेटमेंट बन ही नहीं सकता है तो सही, बिल्कुल। दिस सिंगल टेस्ट क्लियर्स 80% क्वेश्चन, ठीक है, इतना ही से बात है। फाइनल एग्जाम की चेकलिस्ट क्या है कि रीड स्टेटमेंट ट्वाइस। स्टेटमेंट को 2-3 बार पढ़ो और ये सोचो कि मैं ऐसा क्यों बोलता, ये मैं बोल रहा हूँ, ऐसे नहीं कि एग्जाम में लिखा हुआ, ये मैं खुद बोल रहा हूँ, ऐसा सोचो। और यदि मैं ये बोल रहा हूँ तो क्यों बोल रहा हूँ, ठीक है। डोंट ऐड फ्यूचर एडवाइस एंड सॉल्यूशन, ठीक है। उसमें ना तो फ्यूचर की चीजें को सही करो, ना सलाह दो, ठीक है, सलाह की बातें, और ना ही सॉल्यूशन, ठीक है। अवॉइड एक्सट्रीम वर्ड, मतलब चरम सीमा वाले वर्ड जो भी हैं उनको अवॉइड करो, वो गलत होते हैं, ये गलत होते हैं, ठीक है। और उसके बाद यूज स्पीकर्स माइंडसेट नॉट योर्स, अपना दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। यदि मैं होता तो क्यों बोलता, और यदि मैंने बोला तो क्यों बोला, अब बोलने से पहले मेरी मनोदशा क्या थी, बस। इफ कंफ्यूज चेक नेसेसिटी नॉट लॉजिक, ठीक है। यदि कंफ्यूज हो जाओ तो बोलो कि ये जो अजम्पशन है क्या जरूरी है स्टेटमेंट बनाने के लिए, यदि हाँ ठीक है तो सही है, और यदि ना तो फिर गलत है। देखो मोस्ट रिपीटेड क्या होता है एसएससी एजम्पशन पैटर्न, ये होता है जो प्राइस से रिलेटेड चीज, प्राइस अप या डाउन। तो प्राइस से डिमांड का कनेक्शन रहता है, तो हम जरूर यदि प्राइस कम रहा है बढ़ रहा है तो मेरे दिमाग में ये चल सकता है कि डिमांड घटेगा या बढ़ेगा, ठीक है, ये मैं कह सकता हूँ। एडवाइस, देखो एडवाइस कोई क्यों देता है, लिसनर वांट्स बेनिफिट, मतलब एडवाइस या फिर सलाह मैं तभी दूंगा, ठीक है, जब मेरे मन में चल रहा होगा कि जिसे मैं सलाह दे रहा हूँ उसे एक्चुअल में सलाह की नीड है, ये मेरे दिमाग में चल रहा होगा, तभी मैं सलाह दूंगा। और फिर तभी दूंगा जब मुझे ये लग रहा होगा कि जिसे मैं सलाह दे रहा हूँ वो सलाह मानेगा, ठीक है, तो ये सब सही होगा। रूल इम्पोज, देखो कोई भी नियम लागू होता है, ठीक है, कुछ भी नियम लागू होता है तो हम क्यों नियम लागू करते हैं, क्यों नियम कानून बनाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, ठीक है, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। यदि हमें लगता है कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है तो हम क्यों मतलब वहां पर नियम कानून लगाते हैं, ठीक है। तो ये चीज है, यदि रूल इम्पोज हो रहा है तो उसके मन में ये चल रहा है कि कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है, और ये भी चल रहा होगा कि यदि हम रूल लगाएंगे तो समस्या का समाधान होगा, ठीक है, तभी तो रूल लगा रहा है। यदि उसे लगता है कि यदि मैं ये रूल लगाऊंगा तो यदि समस्या का समाधान ही नहीं होगा फिर रूल लगाएगा ही क्यों, ठीक है। या फिर कोई ट्रेनिंग दिया जा रहा है, ठीक है, तो ट्रेनिंग क्यों दिया जाता है, उसे लग रहा होता है कि स्किल की कमी है तभी तो ट्रेनिंग दे रहा होता है, यही एजम्पशन होता है ना। उसे लग रहा होगा कि स्किल की कमी है तभी ट्रेनिंग दिया जा रहा है, और उसे ये भी लग रहा होता है कि यदि हम ट्रेनिंग देंगे तो स्किल बेहतर होगा। तो ये सब क्या है, अजम्पशन है ये सब। यदि उसको लगता है कि नहीं हम ट्रेनिंग नहीं देंगे, मतलब ट्रेनिंग नहीं देंगे मतलब ट्रेनिंग देंगे तो भी स्किल अच्छा नहीं होगा, तो फिर वो ट्रेनिंग देता ही क्यों, ठीक है, वही चीज है।
जैसे ऑनलाइन सिस्टम पे बात हो गई, जब भी ऑनलाइन सिस्टम पे बात होगा तो ये चीज़ तो उसके मन में चल रहा होगा कि इंटरनेट एक्सेस है। यदि उसे लग रहा होगा कि इंटरनेट एक्सेस है ही नहीं तो ऑनलाइन का कोई बात ही नहीं पैदा हो सकता है। ये चीज़ होता है अजम्पशन। वो बोल दिया कि ऑनलाइन सिस्टम के बारे में कुछ बोल दिया तो उसके मन में ये चल रहा होगा कि इंटरनेट का एक्सेस है। जैसे यहाँ पर वार्निंग इशू कर रहा है, कोई भी अथॉरिटी हो वार्निंग यदि दे रहा है, चेतावनी दे रहा है, तो क्यों दे रहा है? पहली बात तो कि कहीं ना कहीं कोई डेंजर है, कोई खतरा है, तभी कोई चेतावनी देता है। और दूसरी बात, इस चेतावनी से लोगों को फायदा होने वाला है, ये उसके मन में चल रहा होता है तभी देता है। और दूसरी बात यह कि इस चेतावनी को लोग मानेंगे, ये सोच के देता है। तो ये चीजें उसके मन में चल रही होती हैं, तो यही होता है अजम्पशन। ठीक है, जैसे बोनस अनाउंस करता है तो ठीक है, इंसेंटिव क्या करता है? मोटिवेट करता है, ये उसके दिमाग में चल रहा था। यदि हम अपने कर्मियों को यदि हम कुछ बोनस देंगे तो काम के लिए क्या उत्साहित होंगे, इससे क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्शन क्या होगा? बढ़ेगा, हमारा प्रोडक्टिविटी क्या होगा? बढ़ेगा। तो ये उसके मन में चल रहा होता है कि यदि हम बोनस देंगे तो ऐसे ऐसे हो सकता है, तभी कोई बोनस देता है, वरना क्यों कोई बोनस देगा? किसका पैसा मुफ्त में हुआ है? ठीक है, स्टाफ रिड्यूस, यदि कोई स्टाफ रिड्यूस कर रहा है तो रिड्यूस करने से पहले उसके मन में जरूर चल रहा होगा कि कहीं ना कहीं मुझे इतना स्टाफ की जरूरत नहीं है। ठीक है, दूसरा, और इससे कम कोई स्टाफ कम कर रहा है तो ये भी मन में चल रहा होगा तो इससे कम स्टाफ में भी मेरा काम चल जाएगा, ये भी उसके दिमाग में चल रहा होगा। और दूसरी बात है कि सैलरी बहुत महंगा हो रहा है, ठीक है, उससे लग रहा है कि जरूरत से ज्यादा पैसा लग रहा है, उतना मैं बियर नहीं कर सकता हूँ, ये उसके मन में चल रहा है। ये बातें उसने नहीं कहा, उसने सिर्फ बोला कि कुछ स्टाफ को क्या किया जाएगा? कम किया जाएगा। चाहे कोई एडवर्टाइज दे रहा है, ठीक है, विज्ञापन दे रहा है, तो कोई विज्ञापन क्यों देता है? जितना भी आप इतना विज्ञापन देखते हो हर जगह, फोल्डर पोस्टिंग, क्यों? उसके देखो, एड इंक्रीज अवेयरनेस। उन्हें लगता है कि यदि मैं ऐड दूंगा, ठीक है, यदि मैं ऐड दूंगा तो लोग उसे देखेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि इससे लोगों में एक क्या अवेयरनेस बढ़ेगी, और दूसरा कि उनका प्रोडक्ट की बिक्री बढ़ेगी, या कुछ भी चीज उसके बाद तो जिस चीज के लिए दे रहा है उस चीज का फायदा होगा, लोग सुनेंगे, लोग देखेंगे, लोग इस पर एक्ट करेंगे, यही सोच के विज्ञापन दिया जाता है। तो यही सब क्या होता है? अजम्पशन होता है, जो उस काम करने से पहले उसके मन में चल रहा होता है। ठीक है, फाइनल एग्जाम चेकलिस्ट, रीड बिफोर मार्किंग आंसर। ठीक है, अनस्टेटेड बिलीफ, मतलब वो बिलीफ जो हम बोलने से पहले, स्टेटमेंट देने से पहले हमारे मन में चल रहा होता है। नेसेसरी, देखो वो नेसेसरी होता है, यदि वो हमारे मन में चल नहीं रहा होगा तो ना तो हम वो चीज़ बोलेंगे ना ही वो एक्ट करेंगे। ठीक है, देखो फ्यूचर बिल्कुल गलत होता है, एडवाइस गलत होता है, नो एक्सट्रीम वर्ड। ठीक है, और कोलैप्स टेस्ट क्या होता है कि वो लोग यही कि यदि मैं इस चीज़ को हटा दूं, इस अजम्पशन को हटा दूं, तो फिर भी क्या वो वैलिड हो रहा है क्या? बस सिंपल सा बात है। देखो स्टेटमेंट और अजम्पशन वो टॉपिक है जहां काम स्टूडेंट जीत जाता है। ठीक है, नो गेस ओनली लॉजिक, ये बिल्कुल लॉजिक है। सबसे बेहतर तो है आप स्पीकर बन जाओ और खुद बोलो कि मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बस काम खत्म। इफ यू मास्टर दिस, एसएससी कांट ट्रैप यू। अजम्पशन इज नॉट व्हाट इज राइट, इट इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, एंड फॉर मोर टियर टू स्टे अपडेटेड।